रिस्पेक्टेड विशाल सर और सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम है सुमित शर्मा, रोल नंबर 120। मैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट के 2 पार्ट पहले ही दे चुका हूँ। एक है 1 मिनट राइटिंग जो मैंने सबमिट कर दिया था, और एक था हार्डवेयर मॉडल और सोसाइटी इम्पैक्ट, तो वो भी मैं सबमिट कर चुका हूँ। और आज कोर्स एंड सेमिनार जिसकी प्रेजेंटेशन होनी थी वो मैं प्रेजेंट करना चाहूँगा। तो कोर्स एंड सेमिनार, यहाँ पर एक मिस्टेक है छोटी सी, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट कोड गलत लिख दिया है, वो होगा 1022। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बनाया है एसी सर्किट के ऊपर कोर्स एंड सेमिनार, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है सभी के लिए। तो भले ही एसी सर्किट के कंसेप्ट कितने भी पुराने हो गए हों, लेकिन उनका जो महत्व है वो अभी भी उतना ही है, और मैं कहना चाहूँगा कि और बढ़ रहा है। क्योंकि एसी सर्किट की अगर हमें जानकारी अच्छी तरीके से होगी, तभी हम ऊर्जा का इकोनॉमिकली और इफेक्टिवली, यानी कि और असरदायक रूप से ऊर्जा का उपयोग कर पाएंगे। और आज के ज़माने में ऊर्जा का संकट एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि हम ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, और कई बार ऊर्जा बिना किसी उपयोग में आए ही बर्बाद हो जाती है। यहाँ पर एक अच्छी बात एसी सर्किट्स की ये भी है कि एसी सर्किट्स का मैग्नेटिज्म से एक गहरा संबंध है, और इन दोनों कंसेप्ट को एक दूसरे से जुड़ता जो जिसने जोड़ा है वो साइंटिस्ट हैं फेराडे। फेराडे के लॉ हम सब लोग पढ़ चुके हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है। मैं बार बार रिवाइज भी करता रहता हूँ, और जब भी रिवाइज करता हूँ कुछ नई बात मुझे सीखने को मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट वी लर्न, हमने एसी सर्किट से आखिर क्या सीखा। तो सबसे पहली बात कि एसी सर्किट हमको पहले ज़्यादा अच्छे से नहीं आता था, लेकिन कॉलेज में आने के बाद में एसी सर्किट से हमने सीखा कि वेरियस कंपोनेंट्स एंड देयर फंक्शन। कंपोनेंट्स के सिंबल्स कैसे होते हैं, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, खासकर कैपेसिटर है, इंडक्टर है, ये अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। ये चार्ज को अलग तरीके से रखते हैं, अलग तरीके से छोड़ते हैं। ये सब प्रॉपर्टीज़ हमने सीखी एसी सर्किट के अंदर, और डायग्राम बनाना भी सीखा। उसके बाद में हाउ मैग्नेटिक इंडक्शन इज इंटरलेटेड विथ एसी सर्किट। हमने ये भी सीखा कि कैसे एसी सर्किट और मैग्नेटिक इंडक्शन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसके बाद में हाउ टू ड्रॉ फेजर डायग्राम्स एंड फाइंड इम्पीडेंस ऑफ द एसी सर्किट। हमने एसी सर्किट के फेजर डायग्राम और इम्पीडेंस निकालना भी सीखा, और वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे भी लिख दिया जाए, सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट करियर हम सब बनाना चाहते हैं, एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं सभी लोग, तो वो है फ्यूचर स्कोप ऑफ एसी सर्किट्स। एसी सर्किट का भविष्य में क्या स्कोप है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा स्कोप तो यही है कि एनहेंस्ड पावर यूटिलाइजेशन बाय रिड्यूसिंग पावर लॉस। एक अच्छा इंजीनियर जिसको एसी सर्किट की अच्छी जानकारी है, वो ऐसी तकनीक बना सकता है, ऐसी तकनीक पे अध्ययन कर सकता है जो पावर यूटिलाइजेशन को और बेहतर बना सके, और ऊर्जा को बेहतर तरीके से उपयोग कर सकें। उसके बाद में दूसरा है डिज़ाइन बेटर इक्विपमेंट फॉर टेली कम्युनिकेशन सेक्टर। यहाँ पर टेली कम्युनिकेशन सेक्टर ही क्या, हर सेक्टर में बेहतर उपकरण बनाने में एसी सर्किट का योगदान हम दे सकते हैं। यहाँ पर ये जो ड्रोन है, इसमें अभी बहुत से एसी सर्किट्स होंगे। तीसरा है इन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एंड वोल्टेज रेगुलेशन। तो ट्रांसफॉर्मर तो हम सब लोगों ने पढ़ा है, ट्रांसफॉर्मर आखिर करता क्या है। ट्रांसफॉर्मर एनर्जी, पावर तो उतनी ही रहती है, लेकिन एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मैं डीसी मोटर की बात कर रहा था। मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है, तो उसमें भी एसी का एक एक बहुत बड़ा रोल है। और चौथे नंबर पर टू डिज़ाइन मोर कॉम्प्लेक्स सर्किट्स विथ न्यू प्रॉपर्टीज़। हम एसी सर्किट की जानकारी से एक नए नए तरह के सर्किट बना सकते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हो सकती हैं। तो ये भी एक एसी सर्किट का स्कोप है। तो बस, क्योंकि सिर्फ 5 पेज की स्लाइड बनानी थी, तो ये सिर्फ 5 पेज की स्लाइड है, और हम इससे काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके हैं। लगभग सर ने 2 हफ्ते तक लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा लेक्चर लिए होंगे एसी सर्किट और इंडक्शन के ऊपर। तो बहुत कुछ सर ने पढ़ाया है, लेकिन समय समय को देखते हुए बस इतना ही मेरी तरफ से। धन्यवाद।